आज हम पढ़ेंगे SIQE। क्या पढ़ेंगे? SIQE। तो SIQE की फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी यहाँ ध्यान रखना है कि 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो इसकी SIQE की जो स्थापना हुई तो थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी कि सब बच्चे सीख सकते हैं तथा सब शिक्षक सिखा सकते हैं। थीम क्या थी? कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक सिखा सकते हैं। और इसका जो इसे शुरू करने से पहले, कोई भी योजना है वो लागू करने से पहले क्या करते हैं? एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, यानी उसको एक छोटे स्तर पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये कामयाब है या नहीं। अगर वो कामयाब होती है या सक्सेस होती है तो उसे पूरे राज्य या पूरे देश के अंदर क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट है जो 2010-11 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया? 2010-11 में। कक्षा कौन सी थी? कक्षा 1 से 5 तक की रखी गई थी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर। और जयपुर और अलवर 2 जिलों के अंदर शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट है। तो कब शुरू किया गया? 2010-11 के अंदर, कक्षा 1 से 5 जयपुर और अलवर के अंदर। जयपुर के तो शहरी क्षेत्र के 20 स्कूलों को चयनित किया गया और अलवर क्षेत्र के 40 ग्रामीण स्कूलों को इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया गया था? चयनित किया गया था। तो आगे देखते हैं कि 2015-16 से सीसी का प्रभावी संचालन। 2015-16 से सीसी होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसका जो प्रभावी संचालन है वो शुरू हो गया था। किसके तहत? SIQE के तहत। ठीक है। तो राजस्थान के अंदर SIQE की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2015-16 में SIQE का प्रारंभ है जो राजस्थान के अंदर हो गया था। स्तर, कौन से स्तर के लिए SIQE जरूरी है? यानी SIQE है वो किस स्तर के लिए थी? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक सभी स्तर के लिए SIQE क्या किया गया? SIQE को लागू किया गया था। और SIQE की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन थी? सर्वोच्च अकादमिक संस्था है वो SCERT है, यानी वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको? RSCERT, जो क्या इसकी सर्वोच्च अकादमिक संस्था है SIQE की। तो SIQE की जो संचालन किया गया था तब इसके संचालन में सहयोगी संस्था के रूप में MOU किया गया था। MOU होता है एक समझौता। ठीक है। तो MOU किया गया था, वो किस किस के साथ किया गया था? 2015-16 में किया गया था। कौन कौन सी संस्था थी जिनके साथ SIQE के संचालन के लिए MOU किया गया था? तो पहली संस्था थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, 2 नंबर पर है यूनिसेफ, फिर है RSCERT के साथ, बौद्ध शिक्षा समिति के साथ और शिक्षा निदेशालय बीकानेर के साथ क्या गया था? समझौता किया गया था, MOU किया गया था। किसके लिए? SIQE के संचालन के लिए। किस किस के साथ किया गया था? एक तो हो गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, एक हो गई यूनिसेफ, और एक होगी RSCERT, और एक होगी बौद्ध शिक्षा समिति और शिक्षा निदेशालय बीकानेर। और बात करें कि SIQE की परियोजना संचालन, इसका परियोजना संचालन यानी इसका जो भी परियोजना है, जो भी योजना है और इसका संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा SIQE का परियोजना संचालन किया जाता है। और कार्यक्रमों की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? कोई कार्यक्रम है, कोई योजना लागू करनी है या कार्यक्रम लागू करना है तो उसकी रूपरेखा कौन तैयार करेगा? स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा क्या की जाती है? इसकी कार्यक्रमों की रूपरेखा जो SIQE की तैयार की जाती है। तकनीकी समर्थन इसका कौन करता है? भी तकनीकी समर्थन के लिए बौद्ध शिक्षा समिति। तकनीकी समर्थन कौन करती है? SIQE का बौद्ध शिक्षा समिति। और बात करें कि जिला स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है? एक बात ध्यान रखना कि जिला स्तर पर पूछा है कि प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है, न कि अकादमिक। प्रशासनिक नियंत्रण कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है जिला स्तर पर? शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी इसका क्या करेगा? प्रशासनिक नियंत्रण करेगा। और जिला स्तर पर इसका अकादमिक नियंत्रण कौन करेगा? जिला स्तर पर इसका अकादमिक नियंत्रण करेगी जिले की सर्वोच्च शिक्षा संस्थान होती है डाइट, वो SIQE के तहत अकादमिक नियंत्रण करेगी जिला स्तर पर। और SIQE का गठन है जो किस किस से मिलकर SIQE का गठन है वो, एक तो हुआ है ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCP, और एक
CCE। हिंदी में बात करें तो ABL क्या होता है अभी? ABL होता है गतिविधि आधारित शिक्षण। ABL क्या होता है? गतिविधि आधारित शिक्षण। और CCP क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण। CCP क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण। और CC आपको पता ही है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इन सब से मिलकर क्या बना है? SIQE बना है।